हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का पहला चैप्टर है बातचीत। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100, जिसमें से आपको चैलेंज दिया गया है कि अगर आप 80 भी सॉल्व कर देते हैं तो आपका एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बातचीत किस विद्या की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा निबंध। दूसरा क्वेश्चन है, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये है ललित निबंध। तीसरा क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो बातचीत निबंध किसने लिखा है? वो है मोहन राकेश जी, बालकृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश है इनका निवास स्थान। बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का क्या नाम था? तो माता का नाम था इनका पार्वती देवी और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। आप लोग पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे? बालकृष्ण के पिता व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा किसने जगाई? माता पार्वती देवी, जो उनकी माँ थी। बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में कौन सी शिक्षा का अध्ययन किए? तो संस्कृत का प्रारंभ में किए थे। बालकृष्ण भट्ट प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए? तो एंट्रेंस की परीक्षा 1872 में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग के मिशन स्कूल में बालकृष्ण भट्ट कब से कब तक अध्यापन किए? तो प्रयाग के मिशन स्कूल में बालकृष्ण भट्ट 1869 से 1875 तक अध्यापन किए थे। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट कब प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए? तो इसका आंसर है 1888 में अध्यापक नियुक्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टील किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किए थे। अगला क्वेश्चन है, किसकी प्रेरणा से बालकृष्ण भट्ट हिंदी विद्वधिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किए? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किए थे। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए? 1877 में। डैश डैश ईस्वी में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा किए? 1881 ईस्वी में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा किए थे बालकृष्ण भट्ट जी। संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? श्रीनिवास दास की। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 100 अजान एक सुजान। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। इनमें कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी हुई है? रेल का विकट खेल।
बाल विवाह नामक नाटक के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। इनमें कौन सी कृति बाल कृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? प्राभावती नहीं है, 100 अजान 1 सुजान लिखा गया है, नूतन ब्रह्मचारी लिखा गया है, शिशुपाल वध भी लिख दिए हैं। इनमें कौन सी कृति बाल कृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? तो परीक्षा गुरु नहीं लिखा गया है। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? रहस्य कथा लिखे हैं, अजात शत्रु भी लिखे हैं, गुप्त बैरी रसातल यात्रा ये सब भी लिख दिए हैं, लेकिन अजात शत्रु नहीं लिखे हैं। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती है, बेनी संहार भी है, मेघनाथ वध भी है, लेकिन मेघदूत नहीं है। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? विपथगा इनकी रचना नहीं है। बाल कृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताएं। बाल कृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम है जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन, ये सब है, मतलब उपयुक्त सभी। बाल कृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताएं। इनमें से सभी हो जाएगा। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो इसका आंसर है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। बाल कृष्ण भट्ट ने मोटा माटी कुल कितने निबंध लिखे थे? 1000 निबंध लिखे थे बाल कृष्ण भट्ट जी ने। बाल कृष्ण भट्ट कितने निबंध लिखे थे? 1000। बाल कृष्ण भट्ट के सबसे महत्वपूर्ण निबंध कितने हैं? 1000 से ऊपर। भट्ट निबंधमाला के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार एवं निबंधकार है? आधुनिक काल के हैं। बालकृष्ण भट्ट की काव्य के रचना काल है आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार है? भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? तो भारतेंदु युग के। बालकृष्ण भट्ट कौन से युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं? भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। बालकृष्ण भट्ट क्या थे? पत्रकार भी थे, निबंधकार भी थे, आलोचनाकार भी थे, इनमें से सभी थे। बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? पत्रकार थे, निबंधकार भी थे, आलोचनाकार भी थे, महाकाव्यकार नहीं थे। बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन से साथी साहित्यकार थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, राधाचरण गोस्वामी भी थे, प्रताप नारायण मिश्र भी थे, प्रेमघन भी थे, यानी उपयुक्त सभी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है? एडिसन और स्टील से की है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं बालकृष्ण भट्ट। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी आत्मवार्तालाप उत्तम तरीका है। किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? रघुवीर सहाय ने। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से डैश भी एक है, उनमें से वाक शक्ति भी एक है। खाली जगह को भरे। अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें डैश भी एक है, वाक शक्ति भी एक है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक शक्ति के न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो है? स्पीच वक्तृता और बातचीत, इसका आंसर हो जाएगा। वाक शक्ति नहीं रहता तो मनुष्य क्या नहीं कर पाता? पढ़ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, ये सब कोई बात नहीं है।
बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ, इसलिए बातचीत करना चाहिए। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 16 वर्षों तक मुख देखने को नहीं मिला। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के मुख से। मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होता है? जब वह बोलता है तब उसका गुण दोष प्रकट होता है। बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बेन जॉनसन जी कहे थे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बेन जॉनसन ने। एडिसन का मत क्या है? सच्ची बात, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये एडिसन का विचार था। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? एडिसन का। एडिसन के अनुसार असल बात कितने लोगों के बीच हो सकती है? दो लोगों के बीच असल बातचीत हो सकती है। राम रमावल का क्या अर्थ है? चार लोगों के बीच बातचीत का अर्थ है राम रमावल। चंडू खाने शब्द का क्या अर्थ है? चंडू खाने शब्द का अर्थ है अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान चंडू खाने कहलाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सर्वाधिक प्रचलित है। चमनिस्तान शब्द का क्या अर्थ है? हरे भरे बागों का इलाका। तो इन 100 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न हल किए, ये आप पर निर्भर करता है। अगर अच्छे से सॉल्व किए होंगे तो आपका मार्क्स बोर्ड में उतना ही अच्छा आएगा।